एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन। ये एल्कीन का कौन सा लेक्चर? 11 ही रहता है, ज़्यादा लेक्चर तो हुआ नहीं। एलाइलिक ब्रोमिनेशन। इस रिएक्शन को शुरू करने से पहले इसको देखते हैं। विसनल डाइऑडाइड नेवर आइसोलेटेड स्पेशली व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन। पिछले क्लास में लेक्चर में मैं पढ़ाया हूँ। तो ये बनते ही डिसोसिएट हो जाता है, अब वापस कहाँ आ जाते हैं? यस करेक्ट, ये पढ़ा दिए हैं। रूम टेम्परेचर, आरटी मतलब इवन रूम टेम्परेचर पे ही डिसोसिएट कर जाता है। एग्री? सिमिलरली यहाँ इसको खुद के लैंग्वेज में ढाल लीजिएगा। जिस तरीके से विसनल डाइऑडाइड नेवर आइसोलेटेड व्हेन दे आर प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन एट रूम टेम्परेचर, इन सिमिलर फैशन विसनल डाइब्रोमाइड इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाए 500 डिग्री सी, कितना? तो 500 डिग्री सी पे विसनल डाइब्रोमाइड जस्ट लाइक विसनल डाइऑडाइड ये नहीं सर्वाइव करता है। ये डिसोसिएट होकर क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड Br2। कोरिलेट कर पाए किसके जैसा? विसनल डाइऑडाइड के जैसा। इज इट राइट? खुद के लैंग्वेज में लिख लीजिएगा ना, एक लाइन खुद से बना लीजिएगा। जैसे विसनल डाइऑडाइड आइसोलेट नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे जब वो sp3 कार्बन पे रहता है, सिमिलरली विसनल डाइब्रोमाइड इज ऑल्सो अनस्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 500 डिग्री। इज इट राइट? कौन सा कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं और कौन सा कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलते हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन और उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक। ऐसा नोमेनक्लेचर में मैं थोड़ा सा बताया था, राइट? तो भाई अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं बोला रहेगा, ओनली Br2CCl4 क्या, तो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन तो पढ़ा चुके ना। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम बोले थे कि देखिए यहाँ पे रिएक्शन का नेचर और सॉल्वेंट का सिलेक्शन जस्ट अपोजिट है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वजह भी बता दिए थे, रिएक्शन है हाईली पोलर बट सॉल्वेंट क्या है? हाईली नॉन पोलर, राइट? नॉन पोलर। वजह क्या था? पोलर होने से जो नहीं, पोलर होने से जो बनाने का आपका पर्पस तो बनेगा ही नहीं। आपका पर्पस है 2 ब्रोमीन ऐड करने का, राइट? और पोलर सॉल्वेंट लीजिएगा तो 1 ब्रोमीन ऐड होगा, दूसरा उस सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल से अटैक कर देगा। दिस इज द मेन रीजन, राइट? यही मेन रीजन था ना, इसलिए हम लोग इसका उल्टा रास्ता लिए, करेक्ट? और नॉन पोलर रहते तो इंटरमीडिएट क्या था? 3 मेंबर साइक्लिक। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए भाई, घर पे टाइम मिल रहा है तो। बताया था ना कि अल्केन अल्कीन अल्काइन का शॉर्ट नोट्स खुद से बनाइए, जिस दुर्गा पूजा में ख़त्म कर लीजिएगा। अल्केन अल्कीन अल्काइन का शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाएंगे, बाकी सारे रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स मैं दे दूंगा। उसी शॉर्ट नोट्स को आप लोग बस अच्छे से फेयर कर लीजिएगा। तो सर आपका आपका शॉर्ट नोट्स है, आपको समझ में आएगा क्योंकि मैं ही तो आपको रिएक्शन पढ़ा रहा हूँ, राइट? तो मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स में, ठीक है ना? तो उसमें आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। खुद से कीजिएगा तो हो सकता है या तो ज़्यादा लिख दीजिएगा, नहीं तो कम लिख दीजिएगा, वहाँ पे आपको बैलेंस नज़र आएगा। बाद में खुद मेरा वाला शॉर्ट नोट्स हो जाएगा फेयर किया हुआ, तब एक अलग से प्रिंट आउट शॉर्ट नोट्स दे देंगे, जिसमें कि जैसे बहुत सारा ऐसा रिएक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ जो कि रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है बट उसका नाम क्या है, नेम, तो वहाँ पे सब नाम के साथ दिया रहेगा।
वो एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है, कि हाँ अच्छा ये रिएक्शन तो पढ़ा हुआ, इसका नाम ए है, करेक्ट। तो अगर कुछ भी नहीं यहाँ पे मेंशन रहेगा, मतलब टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन में कुछ अगर मेंशन स्पेशली नहीं किया हुआ है, मतलब रूम टेम्परेचर भी आप ले सकते हैं, तो वहाँ पे बनेगा ए स्टूडेंट, जो हम लोग जानते हैं, और हम लोग जानते यही हैं, करेक्ट ना। बट Br2CCl4 और स्पेशली 500 डिग्री सी, तो आज की क्लास में अगर इसको मेंशन नहीं करते तो आप तो बस Br2CCl4 देखते, टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आता नहीं, राइट। तो रूम टेम्परेचर रहेगा तो ए, और अगर वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 500 डिग्री सी तो बनता है ए। बोलिए क्यों? तो जनरली एट वेरी हाई टेम्परेचर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो इसको तोड़कर इसको यहाँ से देखिए कि आप मान लीजिए कि आप जैसा जानते हैं वैसा ही कीजिए, जैसा जानते हैं वैसा ही अगर करते हैं तो बनना चाहिए था दिस वन, इज इट राइट? जैसा जानते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बनना चाहिए था, बट अभी जस्ट मैंने हिंट दिया ना कि एट वेरी हाई टेम्परेचर विस्नल डाइब्रोमाइड स्टेबल नहीं है, तो वापस डिसोसिएट कर जाएगा, बिकॉज टेम्परेचर तो आप 500 डिग्री से मेंटेन किए हैं। तो नहीं लगता कि सर जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पे वापस चले गए, जहाँ से स्टार्ट किया वापस कहाँ चले गए? वहाँ पे। इसका मतलब है कि ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। अब फिर ये आपस में कंबाइन होकर, कैसे कंबाइन होता है वहाँ पे मैं फॉलो करता हूँ, ये बनता है। तो जब डबल बॉन्डेड कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ तो कहाँ पे रिएक्शन करता है? बगल वाली हेडिंग ही है एलाइलिक पोजीशन कार्बन पे, करेक्ट ना। और जनरली एट वेरी हाई टेम्परेचर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो बस बजा, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर अगर पोलर रिएक्शन नहीं फॉलो हुआ तो कौन सा किसके तरफ जाएंगे? फ्री रेडिकल की तरफ। और लास्टली इसका मैकेनिज्म को हम लोग को आज के बाद मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तो लिखिए मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक ब्रोमिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ एलाइलिक ब्रोमिनेशन। फर्स्ट स्टेप ये है स्टूडेंट कि Br2 किस में डिसोसिएट होता है? Br रेडिकल, राइट। इसको हटाएं। अब बोलिए Br रेडिकल कहाँ अटैक करेगा? अल्कीन पे, राइट। कहाँ पे अटैक करेगा? बोलिए भाई। डबल बॉन्डेड कार्बन पे? कोई बात नहीं है, मैं पहले आप लोग के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ ताकि आप लोग को ये एहसास हो कि नहीं ये शायद मैंने सही नहीं किया। नेक्स्ट, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से आउट हो जाएगा, हाँ या ना? तो जिस चीज़ से बचने के लिए आप काम कर रहे थे वही चीज़ बना दिए, नहीं समझे? इसी से बचने के लिए तो वो काम कर रहे थे और वही बना के रेडी हो गए, मतलब ये होगा? नहीं होगा। अब तो कॉन्फिडेंस है कि नहीं होगा। पहले मैंने आपका बात माना, आपसे पूछा कि हाँ यहाँ पर कहाँ पर अटैक करना चाहिए, ओके सर। वेन एवर वी वर्क विथ अल्कीन सच इलेक्ट्रोफाइल, तो पाइप क्लाउड देंगे। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है? सर दे रहा है, लुक्स लाइक कि दे रहा है, बट एक्चुअली क्या कर रहा है? ले रहा है। तो आप क्या विनाइलिक कार्बन से आपको सही प्रोडक्ट मिला? नहीं मिला।
हाउ मेनी विनाइलिक कार्बन, सॉरी हाउ मेनी एलाइलिक कार्बन, 2. हाउ मेनी एलाइलिक हाइड्रोजन, 6. हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक हाइड्रोजन, 1. तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं हुआ। तो एक्चुअल में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, बट इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में एट दैट टेम्परेचर अब यहाँ पे एलाइलिक हाइड्रोजन को पुल करता है। विनाइलिक कार्बन से नहीं होगा तो फिर कहाँ पे हो रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले ऑलरेडी प्रोडक्ट बन चुका है, अब उसको हम लोग प्रपोज कर रहे हैं, गेस कर रहे हैं, राइट, उसका रास्ता खोज रहे हैं। तो एलाइलिक हाइड्रोजन को पुल करेगा तो यहाँ से क्या लेगा? एच रेडिकल। तो बनेगा क्या? यस, देन व्हाट इज योर इंटरमीडिएट? इंटरमीडिएट इज फ्री रेडिकल, राइट। और वो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल कहाँ पे बना है? एलाइलिक कार्बन पे। तो यहाँ से मैकेनिज्म समझ में आ गया, ओरिएंटेशन। इफ़ वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एलाइलिक कार्बन, देन कौन सा एलाइलिक कार्बन से हम लोग हाइड्रोजन को पुल करेंगे? दैट एलाइलिक हाइड्रोजन गिव्स मेजर प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग टू विच वी गेट मोर स्टेबल फ्री रेडिकल, राइट। जहाँ पे डिफरेंट टाइप रहेगा तो आप जानबूझकर लेस स्टेबल बनाएंगे या मोर स्टेबल? मोर स्टेबल बनाएंगे। इज इट राइट? then this is the product, it right? Oh sorry, करेक्ट है ना? तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ व्हाट? एलाइलिक ब्रोमिनेशन। जैसे 500 डिग्री सी फॉलो कर लिया, राइट। इसका मतलब है कि एलाइलिक ब्रोमिनेशन करना है, विनाइलिक या एलाइलिक? एलाइलिक। बोलिए, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एलाइलिक कार्बन? 2, राइट। ए और ए, यहाँ पे रेडिकल बनेगा और यहाँ पे रेडिकल बनेगा। कहाँ का रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है और क्यों? पहले रेडिकल बनाइए आप लोग, रेडिकल बना लीजिए पहले, फर्स्ट टाइम। दो चांस है ना, यहाँ पे अटैक करने का और यहाँ पे अटैक करने का, करेक्ट ना? दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बताइए। 5 हाइप नॉट 3, 5, करेक्ट। 5 हाइपर कंजुगल एज वेल एज प्लस एम, एंड दिस फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय 4 हाइपर एन प्लस एम, राइट। तो कहीं ना कहीं 1 हाइपर कंजुगल ज़्यादा है, राइट। दैट्स वाई ए मोर स्टेबल और ए, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट? इसके सॉरी, इसके करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट, इसके करस्पॉन्डिंग माइनर प्रोडक्ट। तो स्ट्रक्चर वाइज कितना प्रोडक्ट एवरीवन? स्ट्रक्चर वाइज तो 2 ही प्रोडक्ट रहेगा ना, CH3CH,
CH2CH3 ये क्या रहेगा, मेजर, और ये क्या रहेगा, माइनर। ठीक है। चलिए, हाउ मेनी प्रोडक्ट, ओह इस दोनों में सेम हो गया ना। नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट, कितना, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 8। एक कार्यालय सेंटर, एक कार्यालय सेंटर की वजह से 2 बनता, बट भाई यहाँ पे जब फ्री रेडिकल बन रहा है तो यहाँ पे रेजोनेंस भी तो होगा। तो अगर सीस फॉर्म यहाँ पर होगा तो सीस और ट्रांस वहाँ दोनों एग्जिस्ट करेगा। अगर आप सीस लिए भी हैं तो सीस ट्रांस इंटर कन्वर्सन रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद रोटेशन पॉसिबल है, राइट। तो ये एक कायरल सेंटर है, लुक्स लाइक वन कायरल सेंटर, लेकिन प्रोडक्ट देगा 2 कायरल सेंटर जैसा, राइट। एक सीस के लिए डीएल पेयर और एक ट्रांस के लिए, तो 4 यहाँ मिल जाएगा, 4 यहाँ मिल जाएगा। तो करेक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसी दिन कल तो पढ़ाया गया था केसेज वेयर बोथ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल अकरिंग साइमल्टेनियसली, राइट। आप लोग समझे नंबर ऑफ प्रोडक्ट मैंने 8 कैसे बोल दिया। इसके लिए 4, तो सर होना तो चाहिए था 2, तो भाई यहाँ पे सीस रहेगा उसके लिए 2 और ट्रांस रहेगा उसके लिए 2। वहाँ भी सेम सिचुएशन, एक कायरल सेंटर है, ओके। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, Br2 CCl4 500 डिग्री से क्या बनेगा, एलाइक ब्रोमिनेशन, सही है ना। बट भाई 500 डिग्री सी के जगह पे वैसा कोई रिएजेंट मिल जाए जो एलाइलिक ब्रोमिनेशन ही करता हो, बट टेम्परेचर सिर्फ रूम टेम्परेचर पे काम हो जाए, कौन सा, तो विच इज मोर बेटर। मान लेते मुझे एलाइलिक ब्रोमिनेशन ही करना है। सर एलाइलिक ब्रोमिनेशन क्यों करना है, हो सकता है कि मुझे यहाँ पे एलाइलिक पोजीशन पे OH चाहिए, एलाइलिक पोजीशन पे इस कार्बन पे मुझे OH चाहिए होगा, करेक्ट। तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन ले आएँ और एक्वस KOH ले लें तो यहाँ पे SN2 होकर यहाँ पे OH आ सकता है किसी पर्पज़ के लिए। दैट्स वाई ये काम हो सकता है, कन्वर्सन में मुझे हेल्प मिलेगा। तो NBS का फुल फॉर्म लिखिए, स्ट्रक्चर पहले लिख लेते हैं। इसका नाम है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, एन ब्रोमो सक्सिनाम, ये बहुत जगह आएगा। तो देखिए रूम टेम्परेचर पे ही अगर इसको हीट किया जाए एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का, तो रिएक्शन को एलाइलिक ब्रोमिनेस यहाँ से Br रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा एवरीवन,
बी आर रेडिकल, सिर्फ मार्फोलॉजी से काम चला लीजिए, ठीक है। अब बी आर रेडिकल क्या लेगा, बी आर रेडिकल यहाँ किसके साथ आएगा, बाकी रिएक्शन जैसे होता था तो यहाँ से क्या पुल करेगा, CH2H, ठीक है ना। अब बन क्या जाएगा, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। बार बार इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ से ये इस पर ट्रैप कर लेगा, जो एलाइलिक रेडिकल बना है वो यहाँ पे बी आर रेडिकल पर अटैक करेगा और यहाँ पे रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। और लास्टली इस रिएजेंट को रट जाइए, जो काम Br2CCl4 at 500 EC होगा वही काम बाय टेकिंग NBS मतलब एलाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर पे हो जाएगा, रूम टेम्परेचर। ये दोनों याद रखना है, ठीक है। इसका नाम क्या है, क्या है, यस। इसमें अगर NaOH लेते हैं फर्स्ट में, क्या लेते हैं, यहाँ देखिए दिस लोन पेयर बैडली ड्रैग बाय C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, हाँ है ना। ये लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में है और इसके साथ भी है, 2 -M के साथ। तो दिस हाइड्रोजन बिकम सफिशिएंटली एसिडिक, N माइनस Na प्लस, कौन सा रिएक्शन हो गया एवरीवन, एसिड बेस, राइट। सक्सीनामाइड, एमाइड नहीं, सक्सीना। और नेक्स्ट Br2 लिख जाइए, तो N माइनस किस पे अटैक कर देगा, Br2 पे। अब बन क्या जाएगा, NBr। अब प्लस, तो मैंने किसका प्रिपरेशन सिखा दिया, NBS का, N ब्रोमो सक्सीनामाइड, ऐसे बनाते हैं। यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एलाइलिक कार्बन, ध्यान सुनिएगा, एलाइलिक कार्बन अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो कौन सा एलाइलिक कार्बन इस रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो भाई अगर एलाइलिक कार्बन अगर 3 डिग्री है तो वहाँ से जो H अटैच रहेगा वो 3 डिग्री हाइड्रोजन रहेगा, वहाँ से जो पुल करेंगे तो 3 डिग्री रेडिकल बनेगा, राइट। तो 3 डिग्री रेडिकल, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल और 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहेगा, इसका मतलब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन का अगर ऑर्डर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड, लिख लीजिएगा, रिएक्टिविटी ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन इन दिस रिएक्शन, reactivity of allylic hydrogen in this reaction, 3 degree hydrogen greater than 2 degree hydrogen greater than 1 degree hydrogen। हो गया ना, रीजन लिख लीजिएगा, एक खुद से रीजन एक्सप्लेन कर लीजिए। पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन corresponding we get 3 degree free radical, more stable and so on।
हो गया ना? ओके, नेक्स्ट रिएक्शन। अल्कीन का अल्कीन के साथ रिएक्शन होगा? हाँ या ना, कुछ बोलिए सर। कैसे होगा? पाई क्लाउड राइट, रिपल्सन। तो जो लोग, दो लोग अगर झगड़ा नहीं कर रहे हैं तो कैटलिस्ट डाल दीजिए राइट। तो दो लोग के बीच में अगर रिएक्शन नहीं होता है तो कैटलिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस देंगे। अब देखिए रिएक्शन होगा, चलता कीजिए। और यहाँ पे एक सेंस अप्लाई करना है, कॉमन सेंस। ऐसे ही रैंडम नहीं, H प्लस कहीं पे लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं? दोनों से कहीं तो लेके जाएंगे, क्यों का पीछे रीजन रहना चाहिए राइट। आप लोग मेरे बात को नहीं समझे? दो अल्कीन है ना, क्यों देंगे और किसके देंगे? तो क्या चलना चाहिए? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वैसा अल्कीन पे लेके जाएंगे जिसका करस्पॉन्डिंग मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिले राइट, फर्स्ट। तो यहां से अल्कीन और अल्कीन के बीच में भी रिएक्शन होता है राइट। किस पे लेके जाया जाए सर? इस पे लेके जाएंगे तो 3 हाइपर कंजूल, इस पे 4 बनेगा, प्लस प्लस आई भी रहेगा ना, CH2 का राइट। तो मुझे लगता है कि यहाँ से लेके जाना चाहिए। अब उसके बाद किसका अटैक होगा? इसका, करेक्ट। नाउ डू द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, करेक्ट ना? कार्बोकैटायन तो कार्बोकैटायन बन के रहेगा नहीं, और आप H प्लस कैटलिटिक अमाउंट में डाले हैं, तो कैटलिस्ट बोल रहे हैं तो H प्लस आ जाए, कैटलिस्ट इन किया तो H प्लस आ जाए, कैटलिस्ट आउट भी होगा, रीअरेंजमेंट होगा। अगेन होगा, सर फिर से होगा, करेक्ट। किस कार्बोकैटायन के करस्पॉन्डिंग मेजर प्रोडक्ट सोचा जाए? अब इसके बाद बनेगा क्या? कार्बोकैटायन के बाद आप और कोई ऑप्शन है? कोई न्यूक्लियोफाइल मैंने दिखाया, सिर्फ कैटलिटिक अमाउंट हो H प्लस छोड़ दिया राइट। इसका मतलब है कि आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अब यहाँ पे अल्कीन ही बनना पड़ेगा राइट, और कोई उपाय नहीं है। तो कार्बोकैटायन के बाद अगर अल्कीन बनाना हो तो थिंक लाइक सेटजेफ। आप भूल गए क्या? आफ्टर गेटिंग मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, अरे आपको पता है कि H प्लस को आउट होना है तो अल्कीन बनेगा, तो थिंक लाइक व्हाट? सेटजेफ। मतलब लेस स्टेबल कार्बो प्रोडक्ट या मोर स्टेबल। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए या यहाँ पे बनाए? यहाँ बनाइएगा तो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा राइट। ये बनेगा, और एक माइनर प्रोडक्ट कितना रहेगा? माइनर प्रोडक्ट कितना रहेगा? स्ट्रक्चर वाइज बताइए। यहाँ भी तो डबल बॉन्ड बन सकता है राइट। तो सर ये तो यहाँ भी बनाएगा ना, तो कॉमन हो जाएगा उसके साथ, हाँ या ना? बट मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें था? मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट के लिए सारे कार्बोकैटायन का करस्पॉन्डिंग जाकर कहाँ कहाँ पे बनेगा वो देख लीजिएगा, बीटा हाइड्रोजन को, ठीक है। हाँ, मेजर हुआ क्योंकि ये 2 2 4 2 6 6 हाइपर। ओके रुकिए, ये 7 है राइट, और ये कितना है? 6 है। 2 2 4 2 6। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखा जाए
क्या होना चाहिए मेजर, राइट? मेजर एंड माइनर, क्योंकि ये भी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये भी क्या है? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, बट इसमें नंबर ऑफ हाइपरकोनल ज़्यादा है, इसमें कम है, लिख लीजिएगा। बट मेरे कॉपी में मेजर प्रोडक्ट उसी को लिखा हुआ है, दिस वन। मेजर प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसको एक बार गूगल करना पड़ेगा, नहीं या देखना पड़ेगा। साइक्लोहेक्सिन, गोल की जगह ऐसे लिखिएगा, साइक्लोहेक्सिन प्लस इथीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस, व्हाट द मेजर प्रोडक्ट। कुछ मैं खुद सर्च कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो ये क्या है, CS, इट इज़ काइंड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन को भी हम बोलते हैं मिथाइलिन। क्या बोलते हैं? हो सकता है बाहर में यहाँ पे डबल बॉन्डेड, यहाँ जो डबल बॉन्डेड कार्बन है तो एक रिंग का है, एक क्या है, रिंग का, एक बाहर का कार्बन है। हो सकता है दोनों रिंग का होता ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा हो, इट माइट भी ऐसा हो सकता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। कुछ ना कुछ तो रीज़न था, क्योंकि मैं लिखा हुआ हूँ इसको मेजर, इसको माइनर अपने नोटबुक में, तो इसको एक बार रखते हैं यहाँ पे भविष्य के गर्त में, लेकिन नेक्स्ट क्लास तक बता दूंगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए आप लिख सकते हैं, बाद में उसको चेंज कर लेंगे, अभी जो आप सोच रहे हैं वही लिखिए, ठीक है? चलिए, अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखिएगा, एक मिनट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसमें कैटालिटिक अमाउंट ऑफ H प्लस डाल के छोड़ दीजिए, क्या होगा? कैटालिटिक अमाउंट ये पॉलीमराइज करना शुरू कर देगा, जुड़ते हुए चला जाएगा। बोलिए कैसे? H प्लस, यहाँ देखिए, यहाँ तक आ गए, आया ना? इसमें फिर क्या आया? ए आएगा, एग्री, क्या बन जाएगा? यहाँ तक तो आ गया ना? उसके बाद जो आप जानते हो कीजिए, क्या कीजिएगा? रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो यहाँ से CH3CH ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद मान लेते हैं कि अगर आप पॉलीमराइज, डाइमर तो हो गया, राइट, दो आपस में ऐड हो गया, इसके बाद H प्लस को रिलीज भी करना चाहते हैं, ऐसे तो यहाँ अगर सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड किया जाए तो इसमें वापस फिर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 अटैक करेगा, राइट? बट अगर यहाँ पे ही अगर आप रुकना चाहते हैं तो H प्लस यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये रहेगा क्या? मेजर, आई क्या रहेगा? माइनर। तो अगर यहाँ तक भी आते हैं, इथीन प्लस इथीन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, राइट, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर डाइमराइजेशन? 3 प्रोडक्ट, उसमें सीस भी रहेगा और ट्रांस भी रहेगा, तो स्ट्रक्चर वाइज 2, ऐसे कितना प्रोडक्ट? तो सर हम लोग एग्जाम में क्या करेंगे अगर ऐसे दिया रहेगा तो? आप लोग सिर्फ डाइमर बना के रुक जाइएगा, पॉलीमराइजेशन के लिए कुछ और कंडीशन लेते हैं, ठीक है? अगर अल्कीन में H प्लस डाल दिए हैं तो सिर्फ कहाँ तक जाना है मैक्सिमम? ये प्रोडक्ट लिखिएगा, ठीक है? समझ में तो आ गया? ओके।
क्या बनेगा? बोलिए, अल्कीन और अल्काइन में किसका रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा होता है? अल्कीन का, ये हम लोग मैकेनिज्म में पढ़े हैं, राइट। टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल अल्काइन का ज़्यादा, टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन का ज़्यादा। तो AH प्लस ज़्यादा इसकी तरफ जाएगा या ज़्यादा इसकी तरफ जाएगा? रिएक्टिविटी अल्कीन वर्सेस अल्काइन में अल्कीन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा होता है, करेक्ट है ना? दैट्स वाई यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा कि यहाँ से ही क्यों किए हैं। तो क्या लिखना है रीजन? अल्कीन ग्रेटर देन अल्काइन, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। अब किसका अटैक होगा? ये कौन सा कार्बोकेटाइन? अल्काइलियम या अल्किनाइलियम? और आपको बताए थे ना किसका रिएजमेंट नहीं करना है? अल्किनाइलियम या एसाइलियम कार्बोकेटाइन का रिएजमेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब यहाँ से अब H प्लस एज कैटलिस्ट को आउट करना है, तो यहाँ से H प्लस एज कैटलिस्ट आउट हो गया और अल्टीमेटली बना क्या? दिस इज अ प्रोडक्ट, करेक्ट है ना? हाँ या ना? तो अल्कीन के लिए क्या कैसा रिएक्शन हो गया? माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा तो अल्कीन के लिए एडिशन हो गया। देखिए भाई, अल्कीन के लिए क्या हुआ? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, करेक्ट है? और अल्काइन के लिए लास्टली तो सब्स्टिट्यूशन ही तो नजर आ रहा है। अल्काइन के लिए एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो अल्काइन के लिए क्या हो गया है? काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनिशियली लग रहा है था कि एडिशन हो रहा है, बट अल्टीमेटली लास्टली क्या नजर आएगा? एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ है ओल्ड और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ऐसा लग रहा है, राइट? ओके एवरीवन, आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन इन एसिडिक मीडियम तो पढ़ा चुका हूँ। लेस अस्टेबल अल्कीन आइसोमराइज इनटू वाया कार्बोकेटाइन, वाया व्हाट? कार्बोकेटाइन। ये अल्कीन का पहला रिएक्शन पढ़ाने से पहले हम लिए थे। तो आपको अल्कीन का इतना ही था। एक या 2 पेज कंप्लीट छोड़ दीजिए, एकदम ब्लैंक। कुछ नया कहीं पे बात अल्कीन का मिलते रहेगा तो वहाँ पर नोट करते रहेंगे। और हेडिंग बनाइए अल्काइन। जाइए, घर जाना चाहते हैं? अच्छा, गर्मी लग रहा है, ओके ओके। नहीं, उसका एक्चुअली आवाज़ होता रहता है, इसलिए मैं बंद करता हूँ, और कोई रीज़न नहीं है। अब स्टार्ट किया जाए? स्टार्ट करने से पहले वीडियो को ऑफ करना पड़ेगा। कुछ देर के लिए चालू कर दीजिए।